नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, एकदम बेकार सी बेजान सी पौधे हो गए हैं, पौधों पर नई पत्तियां नहीं निकल रही है, नई ब्रांच नहीं निकल रही है, आपके पौधे की जो कलियां हैं वह फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और पौधा और नहीं तो सूखने के कगार पे पहुंच गया है और आपके यहाँ ठंडी भी पड़ रही है। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो आपका पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो मेरे हाथ में ये देख सकते हैं कि मस्टर्ड केक है, ठीक है? तो आज हम मस्टर्ड केक का सही उपयोग करना आपको बताएँगे और इसके साथ और भी ताकतवर खाद लेकर आई हूँ जो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ताकि आप इस कड़कड़ाती ठंडी में आप अपने पौधे को सुरक्षित भी रखें और ग्रोथ भी करें और फूल वगैरह भी आपके पौधे पे अच्छे से आए दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम इस खाद को डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, इंडोर, आउटडोर हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देती हैं, ठीक है दोस्तों? तो बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फुल सनलाइट वाले होते हैं। जितने फूल वाले हों, फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले, आप अगर उन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाएँगे, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। सिर्फ खाद दे देने मात्र से नहीं हो जाता है दोस्तों। अगर ग्रोथ आपको चाहिए तो इन्हें पूरे दिन की सनलाइट दिखाइए तब जाके इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि चाहे जो पौधा हो अगर गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार करिए। अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जिससे पौधे का समुचित विकास होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला फ़ायदा ये होगा मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होता है, तो दोस्तों हमें समय रहते पता चल जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके लिए आप महीने में 1 बार अपने पौधे की मिट्टी के अंदर नीम खली डालना ना भूलें, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप हमेशा चेक करते रहिए कहीं गमला रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। रूट बाउंड होने का मतलब होता है कि जड़ें ऊपर तक आ जाती हैं या तो ड्रेनेज तक पहुँच जाती हैं तो इसे रूट बाउंड कहते हैं। जब रूट बाउंड हो जाता है गमला तो उससे भी दुनिया भर की समस्याएँ हमारे पौधे पर उत्पन्न होती हैं। जैसे कि पत्तियाँ छोटी होने लगेंगी, कलियाँ गिरने लगेंगी, पौधे पर भूले भट के कलियाँ आएँगी, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकलेगी, आपका पौधा हमेशा बीमारी से ग्रसित रहेगा। तो देखिए दोस्तों सिर्फ खाद डाल देने से नहीं होता, ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जाननी बहुत ही ज़रूरी होती है, तब जाके हमारा पौधा ग्रोथ करता है और सालों गार्डन में बना रहता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा कीटनाशक का उपयोग करिए। चाहे आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए या आप अपने पौधों के ऊपर महीने में 2 बार ये फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए। फंगिसाइड पाउडर तो समझिए कि आप जो ये गुलाब वाले पौधे होते हैं, उन पे तो आपको महीने में 3 बार तो करना ही करना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पत्तियाँ एक भी जले-वलेंगी नहीं। और सारे पौधों में अगर छिड़काव करना है दोस्तों तो आप वो कर सकते हैं कि जो ये आती है शैम्पू आधा चम्मच लीजिएगा 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे, तभी जाके जड़ों में हम कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। लेकिन लेकिन जो भी आप ये गुलाब वाले पौधे हैं, इनके ऊपर फंगिसाइड ज़रूर स्प्रे करिएगा तभी इनकी जो नई-नई ग्रोथ आपको दिख रही हैं, वो ग्रोथ दिखती रहेंगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप एक काम करिएगा ना शैम्पू के साथ फंगिसाइड पाउडर दोनों मिक्स कर लीजिएगा और दोनों का घोल तैयार करके आप अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। गुड़हल भी सही रहेगा, गुलाब भी सही रहेगा और सब्जी वाले भी सही रहेंगे, फल-फूल वाले भी सही रहेंगे, ठीक है? तो एक बार में ये दोनों काम आप निपटा लीजिएगा। और एक चीज़ और करिएगा दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी में अगर नमी है, तो दोबारा आप उसमें पानी ना डालें। कभी भी पानी डालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे ये होता है कि पौधे बहुत जल्दी फंगस के अटैक में आ जाते हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कभी-कभी जड़ें गलने लगती हैं, कभी-कभी फंगस उत्पन्न होने लगते हैं, कभी-कभी पौधा ही उचट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा
कि पानी डालने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा थोड़ा-सा सब्र करके डालना चाहिए, ठीक है? जब मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी डालें। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए। पानी का ठहराव जिस भी मिट्टी में होगा वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करता है, चाहे आप जितनी अच्छी केयर कर लीजिए, चाहे जितना खाद डाल लीजिए, कतई सूट नहीं करने वाला है, ठीक है? तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी मिट्टी में ही जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं क्योंकि वह ढीली होती हैं और जो चिकनी होती हैं, वह ढीली तो होती नहीं है। उसमें जड़ों को फैलने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर चाहते हैं पौधा ग्रोथ करे तो आप वही काम करिएगा कि पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। फिर देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं खाद डालना और वीडियो के लास्ट में मिट्टी तैयार करना बता देंगे दोस्तों, ठीक है? तो मुझे इसी पौधे में खाद डालना है और इसमें खाद डाले हुए थोड़ा-सा मुझे लंबा समय हो गया, 20-25 दिन से ऊपर हो गया है। कम से कम महीने में 2 बार तो खाद डाल ही देना चाहिए। अगर रासायनिक डालना है तो 1 बार डालिए, ऑर्गेनिक डालना है तो 2-3 बार डाल दीजिए। तो इसी पौधे में मुझे डालना है, ठीक है दोस्तों? तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे के ऊपर कोई पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, उसको हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं। पौधा जिससे ग्रोथ में काफ़ी विलम्ब हो जाता है उसके होने में, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये करना है कि आपके गमले के ऊपर कोई खरपतवार होगा तो उसको हटा दीजिएगा, कोई घास वगैरह होगा तो उसको भी हटा दीजिएगा क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता, वो पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं। जो हम खाना अपने पौधे की ग्रोथ के लिए देते हैं वह या फूड ले लेते हैं घास वगैरह तो उनकी ग्रोथ होने लगती है। तो खरपतवार कभी भी ना रखें, कोशिश करके आप अपने पौधे की साफ-सफाई करें। उसके बाद हम खाद के रूप में ये देख सकते हैं कि ये मैंने मस्टर्ड केक लिया है। तो इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, चाहे तो आप इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, चाहे तो आप लिक्विड बना के डाल सकते हैं। तीनों फॉर्म में पौधे को फ़ायदा करेगा। अगर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे सूखेंगे नहीं, आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। इसमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप इस कड़कड़ाती ठंडी में आप हर तरह के पौधे में इसका उपयोग ज़रूर करें। आप चाहें तो ऐसे मिट्टी में दबा भी सकते हैं और लिक्विड भी डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो एक बार इसका घोल आप हर पौधों में ज़रूर डाल दीजिए दोस्तों। इससे ये फ़ायदा होगा कि किसी भी पौधे को आपके पाला नहीं लगेगा क्योंकि ये मिट्टी को गर्म बनाए रखता है जिससे इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे को बचाव होगा और ग्रोथ तो बढ़-चढ़ के होगी दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपके यहाँ अगर ठंडी भयंकर पड़ रही है तो ये काम आपको करना ही करना है। उसके बाद मैंने ये घोल लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो इसको भिगोए हुए मुझे 2 दिन हो गया है दोस्तों। तो इसका एकदम पतला घोल आप अपने पौधों में डालिएगा, ठीक है? इसका मात्रा का कोई वो नहीं है, बस यही एक सीधा सा फंडा है कि इसका जितना पतला आप लिक्विड अपने पौधों में डालेंगे, उतना ही फ़ायदा करेगा, जितना मोटा अगर डालेंगे तो वो नुकसान करेगा। तो कभी भी मोटा लिक्विड अपने पौधों को मत अप्लाई करिएगा, तभी मैं अपने हाथों में भी लेकर दिखाऊँगी, उससे पहले और खाद मैं डाल दूँ पौधों में, उसके बाद मैं इसको अपने हाथों में उठा के दिखाऊँगी कि कितना पतला लिक्विड डालना है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में हड्डियों का चूरा है, ठीक है? तो इसको डालने से ये होता है दोस्तों कि जो पौधे होते हैं उन्हें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग महीने में 1 बार करना है और 1 चम्मच करना है, अपने गमले के अनुसार करना है। गमला छोटा है तो आधा चम्मच करिएगा, 10 इंच से ऊपर है तो 1 चम्मच करिएगा। इसका जगह चाहे तो आप चॉक भी डाल सकते हैं, जो स्लेट पर लिखने वाला चॉक आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप नई हड्डियों का चूरा छू सकते हैं तो उसका प्रयोग करिएगा, ठीक है? उसके बाद ये है हल्दी दोस्तों। हल्दी ये होता है कि ये फंगिसाइड का काम करता है। अगर खुदाई के दौरान कुछ जड़ें वगैरह कट जाती हैं तो ये समझिए कि मरहम का काम करता है और फंगस वगैरह भी मिट्टी के अंदर रहते हैं तो उससे हमारे पौधों को थोड़ा-सा निजात मिल जाता है। तो महीने में 1 बार फंगिसाइड पाउडर या हल्दी हो तो हल्दी डाला ज़रूर करिए क्योंकि खुदाई के दौरान कभी-कभी जड़ें वगैरह कट जाती हैं तो फंगस लगने के थोड़ा-सा ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये फ्यूरियाडान है। ये फ्यूरियाडान एक कीटनाशक होता है दोस्तों, जैसे स्नेल वाले एक कीड़े होते हैं, घोंघे वाले होते हैं, सीप वाले, तो उनको मारने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी-कभी वो जड़ों तक पहुँच जाते हैं, जिससे हमारी जड़ों को खोखला करते हैं और पौधे खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आपके गमले में भी सीप वाले कीड़े मिलते होंगे।
तो उससे बचाने के लिए इसको डालेंगे महीने में 1 बार, तो कभी ये कीड़े उत्पन्न नहीं होंगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। इसका भी प्रयोग महीने, 2 महीने, 4 महीने पे करना है। जब भी आपको लगे कि आपके मिट्टी के अंदर ये सीप वाले आ गए हैं कीड़े, तो उसमें ज़रूर डालिएगा। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया दोस्तों। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है, अगर उसमें आप महीने में 2 बार डालिए, देखिए वो पौधा हरा-भरा हो जाएगा और 100% वो फूल देगा दोस्तों, ठीक है? तो एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, लेकिन उस पौधे में जान भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सूखा एकदम पौधा हो और उसमें डाल दें और कहें हरा हो जाए, तो कतई नहीं हो सकता है। पौधे में ज़रा-सा भी हरियालीपन बचा होगा तो वो पौधा हरा हो जाएगा। एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। उसके बाद चलिए तब दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद ये सरसों की खली का जो मैंने लिक्विड तैयार किया, उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद अपने पौधों में अप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों कि मेरे हाथ में अब दिख रहा होगा एकदम पतला लिक्विड है। तो इतना ही पतला डालेंगे तो फ़ायदा करेगा। अगर इतना मोटा डाल देंगे तो फंगस वगैरह उत्पन्न होंगे, एकदम व्हाइट-व्हाइट कीड़े उत्पन्न होंगे, जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बाधा पहुँचाएँगे और घातक हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ डालिए, मात्रा कम करके डालिएगा तो पौधों को फ़ायदा करता है। मात्रा जहाँ बढ़ जाती है कोई भी चीज़ की, तो वह घातक हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पानी उतना ही डालिएगा जितना आपके मिट्टी भीग जाए, और पानी बचती है तो उसको दूसरे गमले में अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन इतना पानी डाल दीजिएगा ताकि आपके गमले की पूरी मिट्टी भीग जाए, और देखिएगा दोस्तों कि बहुत जल्दी आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो इस खाद का प्रयोग आप फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में, आउटडोर में, कोई भी हो, कोई भी पौधा हो, ए टू जेड सब में करिएगा, सक्युलेंट पौधा को छोड़ के। जो पौधा जेली-नुमा होता है उसमें इसका प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि यह प्रयोग करने से वो पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, चाहे जितनी भयंकर आपके यहाँ ठंडी पड़े, कुछ भी पड़े, ओला पड़े, बारिश पड़े, कुछ भी पड़े, आपके पौधे एकदम हरे-भरे रहेंगे, एक भी पौधा खराब नहीं होगा और बहुत अच्छे से फूल वगैरह देगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक बार इस खाद का आप प्रयोग करके ज़रूर देखिए, और देखिए आपका पौधा कितने अच्छे स्वस्थ हो जाएँगे दोस्तों। तो इसका प्रयोग मैं अपने हर तरह के पौधों में करती हूँ, और मैंने छोटा-छोटा क्लिप आपको दिखाया भी है कि मेरे गार्डन के सारे पौधे आपने देखा ही है, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, चाहे मोगरा हो, कुछ भी हो, मैंने सब आज अपने से आपसे शेयर किया दोस्तों, देखा ही होगा। तो चलिए हम आपको मिट्टी तैयार करना बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि मिट्टी तैयार करने के लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 25% लाल वाला बालू, और 25% में आप गोबर की खाद या धान की फूसी जो मिल जाए आप ले लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आप पौधा लगाइएगा। उसमें 1 चम्मच हल्दी या फंगिसाइड पाउडर आप ज़रूर डाल लीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पौधे को फंगस वगैरह नहीं लगता है, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहते हैं, उसके बाद अच्छे से फलते-फूलते हैं। तो फंगिसाइड या हल्दी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक और इम्पोर्टेंट काम होता है दोस्तों कि कभी-कभी जो रेड मिट्टी लगी होती है, तो रेड मिट्टी सहित रिपोर्टिंग ना करिएगा, रेड मिट्टी हटा दीजिएगा। जो अक्सर गुड़हल में लगी होती है, तो रेड मिट्टी हटा दीजिएगा। उसके अंदर एक टोकरी होती है, उसको सावधानी से कट करके हटा दीजिएगा। उसके बाद आप पौधे को रिपोर्ट करिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर थोड़ा भी कम देखभाल होगा और जितना बताया उतना भी अगर कर दोगे आप, तो देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा रहेगा, फूलों से लदा रहेगा, कभी वो सूखेगा नहीं। मैंने कई वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए मेरे पौधे की ब्रांच कितनी मोटी हो गई है, क्योंकि मेरे पास एक बार जो पौधा आ जाता है जल्दी खराब नहीं होता है। अगर कोई अचानक से कोई बीमारी ना लगे तो पौधा मेरे खराब नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो गर्मी पड़े, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो। मेरे गार्डन में सालों-साल बने रहते हैं। तो अगर आप पुराने गार्डनर होंगे तो होंगे, तो आप मेरा गमला भी पहचान रहे होंगे, फूल भी पहचान रहे होंगे कि मैं जब से वीडियो बना रही हूँ उसके और पहले से मेरे ये बहुत सारे फूल हैं। उसके और भी पहले से हैं दोस्तों। तो एक बार इस मेरे तरीके से आप पौधे की मिट्टी तैयार करिए, मेरे तरीके से आप केयर करिए, देखिए आपके गार्डन में हमेशा ऐसे ही लहलहाता रहेगा, कोई वो नहीं होगा, और थोड़ा-सा देखभाल में आपका पौधा एकदम फिट चलेगा दोस्तों, तो इतना आप ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है?
तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।